हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंडिया अकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स। पिछले वीडियो में जहां तक पढ़ा था आज उसके कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसे नोट्स में देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह भौतिकी की प्रमुख शाखाएं, जिसमें से कुछ शाखाएं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उनको मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहला है यांत्रिकी, जिसे मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के गतियों, बल तथा उनमें प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसमें मतलब जो गति होती है, बल और उनके जो प्रभाव होते हैं, उनके बारे में हम यांत्रिकी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। दूसरा है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ऊष्मा की प्रकृति, संरक्षण तथा उनके विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो प्रकृति में जो ऊष्मा है, हीट, वो संरक्षित रहती है ना। हमें पता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर है वैद्युतिकी, मतलब जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत वैद्युत आवेश का उत्पादन, संरक्षण आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो आवेश होती है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है, उनके बारे में हम वैद्युतिकी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और जो कि क्लास 12th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। और चौथा है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत हम चुंबक तथा उनके गुण, चुंबकीय क्षेत्र तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये भी पूरा जो टॉपिक है, ये क्लास 12th में है। आप इसे क्लास 10th में पढ़े होंगे, थोड़ा मोड़ा चुंबक के बारे में या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप डिस्कस करे होंगे। तो आपको इसे क्लास 12th में पूरा टॉपिक पढ़ना है। अगला है प्रकाशिकी, जिसे हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक भी क्लास 12th में ही पूरा है। इसमें प्रकाश तथा उनके गुण, प्रकृति आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने क्लास 10th में जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन सब बातों को पढ़ा था, वो सब प्रकाशिकी के अंतर्गत, मतलब ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। और अगला है वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इसके अंतर्गत वैद्युत चुंबकीय किरणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनके कारण जो वैद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। किसके अंतर्गत? वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत। ठीक है, और अगला है 7वां नंबर परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। मतलब इसके अंतर्गत जो हम परमाणु होते हैं, परमाणु की संरचना होती है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु आप जानते होंगे, जिसमें नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सब के बारे में हम परमाणु भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और 8वां नंबर है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें नाभिक की संरचना तथा उसमें उपस्थित कणों के गुण, प्रकृति और उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे आप नाभिक के संरचना होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं ना, उनके जो कण होते हैं, उनके गुण, प्रकृति आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। कहाँ? नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, अगला है कॉस्मोलॉजी। इसमें ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। मतलब ब्रह्मांड कैसे बना है, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। कहाँ? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। अगला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी ही बोलते हैं, और इसमें खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति का संरचना तथा उनके इतिहास आदि का अध्ययन करते हैं। जो मतलब पृथ्वी के आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, इन सब के बारे में हम एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है होमोग्राफी। होमोग्राफी, इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं की त्रिविमीय, देखो त्रिविमीय मतलब होता है 3 आकृति प्राप्त करने की विधियों का क्या करते हैं? अध्ययन। किसके अंतर्गत? होमोग्राफी के अंतर्गत। अगला है सीस्मोलॉजी। इसके अंतर्गत भूकंप की उत्पत्ति तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। मतलब भूकंप कैसे आता है, उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इनके अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं सीस्मोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों, हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु आप ऐसे जानते रहना कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सीस्मोलॉजी। ठीक है, जैसे मतलब आपसे पूछेगा भूकंप के अध्ययन क्या बोलते हैं, तो आप लिख देना क्या? सीस्मोलॉजी। ठीक है, अगला है सेलिनोलॉजी। इसके अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। और अगला है हाइड्रोलॉजी। इसमें सूक्ष्म समय मापन का अध्ययन करते हैं। मतलब समय का छोटा मात्रक, जैसे मिली सेकेंड हुआ, इन सब के बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं? हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है द्रव्य स्थैतिकी। इसमें स्थिर द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब तथा उनके ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। मतलब जो स्थिर द्रव होते हैं, उन पर जो बल लगता है, दाब लगता है, प्रेशर जिसे बोलते हैं,
उनकी ऊर्जा का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, द्रव स्थैतिकी के अंतर्गत। अगला है द्रवगतिकी, इसमें हम गतिमान द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब तथा उनमें ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। देखो, स्थिर द्रव पर कार्य करने वाले को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, द्रव स्थैतिकी के अंतर्गत, और जो गतिमान होते हैं उनका कहाँ करते हैं, द्रव गतिकी के अंतर्गत। ठीक है। अगला है सूक्ष्म यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। इनमें अति सूक्ष्म कणों की गतियों का अध्ययन करते हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनकी गति का अध्ययन कहाँ करते हैं, सूक्ष्म यांत्रिकी के अंतर्गत। ठीक है। और लिखा है क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स जिसमें निम्न ताप उत्पन्न करके उस पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ठीक है। अगला लिखा है ओरोलॉजी, इरा है, रा पे ओ की मात्रा लगा है, ओरोलॉजी, इसमें पर्वतों की उत्पत्ति तथा उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो ओरोलॉजी है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो पर्वत होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी संरचना कैसे होती है, उनके बारे में ओरोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। अगला है काइनेस्थेटिक्स, इसके अंतर्गत हम शरीर की जो भाषा होती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब हम जो भाषाएं बोलते हैं उनके बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं, काइनेस्थेटिक्स के अंतर्गत। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।